नमस्कार, मैं हूं अबुल नस्र इकबाल। हमारी नई संसद को अब इंतजार है नए सांसदों का। 2024 आम चुनाव के जरिए 543 सांसदों को चुनकर जनता नई संसद में भेजेगी। मिशन 2024 को फतेह करने के लिए देश की तमाम सियासी पार्टियां अब जुटने लगी हैं, सरगर्मियां उनकी तेज हो गई हैं। जनता से किए गए वादों का हिसाब किताब अब होने लगा है। पहले तो पार्टी लेवल पर ही हिसाब किताब होता है, लेकिन लोकतंत्र में असली मालिक होती है देश की जनता। आम चुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टियों की धड़कनें अब तेज होने लगी हैं, क्योंकि सांसदों के काम का जनता अब आखिरी रिपोर्ट कार्ड बना रही है। सांसदों का काम कैसा रहा, जो वादे किए वो कितने सटीक रहे, क्षेत्र में सांसदों का काम दिखता है या नहीं दिखता, क्या क्षेत्र की जनता अपने वर्तमान सांसद को फिर से मौका देगी या नहीं, या फिर नए प्रत्याशी पर जनता भरोसा करेगी। ये तमाम ऐसे मापदंड हैं जिसके आधार पर किसी भी सांसद का रिपोर्ट कार्ड जनता बना रही होगी। देश की जनता के साथ इंडिया न्यूज भी है और जनता के मिजाज और मापदंड के आधार पर इंडिया न्यूज भी हर सांसद का रिपोर्ट कार्ड बना रहा है। हमारे रिपोर्ट कार्ड बनाने के 4 आधार हैं। पहला, किसी सांसद का संसदीय प्रदर्शन कैसा रहा। दूसरा आधार है ग्राउंड पर प्रदर्शन कैसा रहा है। तीसरा आधार है सोशल मीडिया में सांसद के बारे में क्षेत्र की जनता क्या राय रखती है। और चौथा आधार है इंडिया न्यूज का सटीक ग्राउंड सर्वे। इन चारों आधारों पर हम किसी भी सांसद का रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं और 10 नंबर में से किसी सांसद को कितने नंबर मिल रहे हैं तो हम देश की जनता को वो बताते हैं। तो देखते हैं देश का सबसे बड़ा शो एमपी का रिपोर्ट कार्ड। तो आज हम आपको दिखाएंगे अकबरपुर लोकसभा से बीजेपी के सांसद देवेंद्र सिंह का रिपोर्ट कार्ड। देवेंद्र सिंह क्षेत्र में भोले सिंह के नाम से लोकप्रिय हैं। आरएसएस में सांसद का बचपन में आरएसएस में सक्रिय थे। भोले सिंह 1982 में कोऑपरेटिव समितियों के चेयरमैन बने। इसके बाद वो कभी भी राजनीति के क्षेत्र में पीछे फिर नहीं हटे। हर बार उन्होंने पहले से ज्यादा बड़ा पद हासिल किया। बीजेपी ने उन्हें 1991 में डेरापुर विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया। वो इस चुनाव में जीतकर विधानसभा पहुंचे। साल 2014 में पार्टी ने उन्हें अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया। देवेंद्र सिंह भोले इस सीट पर जीत हासिल कर पहली बार संसद पहुंचे। फिर 2019 में पार्टी ने लगातार उन पर दूसरी बार भरोसा जताया और वो पार्टी के भरोसे पर खरे भी उतरे और दूसरी बार उन्होंने जीत हासिल की। लेकिन अब सवाल है, अकबरपुर लोकसभा की जनता 2024 में क्या फिर से उन्हें मौका देगी। वो अपने वादों पर कितना खरे उतरे, 10 नंबर में कितने नंबर उनके रिपोर्ट कार्ड में मिल रहे हैं, ये तमाम जानकारी हम बस थोड़ी ही देर में आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन पहले देखते हैं अकबरपुर लोकसभा सीट के बारे में यह खास रिपोर्ट। अकबरपुर लोकसभा सीट। अकबरपुर में प्रसिद्ध श्रवण धाम मंदिर है। रामायण के मुताबिक राजा दशरथ ने शिकार करते समय यहीं पर भूलवश श्रवण कुमार को तीर से मारा था। इसलिए यहाँ श्रवण धाम मंदिर है, जो कि आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। अकबरपुर लोकसभा सीट वीआईपी सीट हमेशा से रही है। यहाँ से बीएसपी नेता मायावती कई बार सांसद चुनी गई हैं। इस सीट पर बीएसपी का सबसे ज्यादा प्रभाव रहा है, लेकिन अब यहाँ का समीकरण पूरी तरह से बदल चुका है। अब इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। फिलहाल बीजेपी के देवेंद्र सिंह इस लोकसभा सीट से सांसद हैं। 2008 में हुए परिसीमन के बाद कानपुर देहात जिले से अकबरपुर लोकसभा सीट बनी थी। पहले इस क्षेत्र का बड़ा हिस्सा बिल्हौर सीट का हिस्सा हुआ करता था। 2009 में पहली बार इस सीट पर चुनाव हुए थे। एक समय में ये इलाका कांग्रेस पार्टी की मजबूत गढ़ के रूप में पहचाना जाता था, लेकिन समय के साथ ये सीट दूसरी पार्टियों के हिस्से में आ गई। देखते हैं अकबरपुर लोकसभा सीट का इतिहास।
1999 से 2009 तक के आम चुनाव में कांग्रेस से राजा रामपाल यहां से सांसद चुने गए। फिर 2014 और 2019 के आम चुनाव में बीजेपी से देवेंद्र सिंह यहां से सांसद हैं। अकबरपुर लोकसभा में करीब 18 लाख मतदाता हैं। विकास के लिए ये लोकसभा सीट सालों से तरस रही है। इस क्षेत्र में पिछड़ापन साफ दिख जाता है। विकास यहाँ बड़ा मुद्दा है, लेकिन बड़े प्रोफाइल के सांसद भी यहाँ कुछ खास नहीं कर पाए। सभी विधानसभाओं में विकास का मापदंड भी अलग अलग दिखता है। यहाँ कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। अकबरपुर, रनिया, बेठूर, कल्याणपुर, महाराजपुर और घाटमपुर। यहाँ के वोटर्स विकास की जगह जातियों में बंटे हैं। जाति कार्ड का खेल चुनाव के वक्त खूब चलता है। सवर्ण और दलित वोटर्स की तादाद ज्यादा है। दलित वोटर्स में बीएसपी की पकड़ मजबूत है, लेकिन पिछले कुछ सालों से दलित वोट बैंक में बीजेपी ने सेंध लगा दिया है। देखते हैं यहाँ का जातिगत समीकरण। ब्राह्मण 17%, ठाकुर 15%, यादव 9%, कुर्मी 5%, मौर्य 7%, पाल 7%, जाटव 20% और मुस्लिम वोटर्स हैं 7%। अकबरपुर लोकसभा में रोजगार से लेकर पानी का संकट विकराल है। इस सीट के विकास के लिए कोई रोड मैप कभी दिखा ही नहीं। ग्रामीण इलाकों की हालत और भी खराब है। भले ही यहां से जीतने वाले सांसद विकास के दावे खूब करते हैं, लेकिन अकबरपुर लोकसभा सीट के किसी भी इलाके में चले जाएं, पिछड़ापन आपको साफ दिख जाएगा। यहाँ की जनता कई समस्याओं का सामना सालों से कर रही है। मसलन चरम बेरोजगारी है, पलायन बड़ा मुद्दा है, किसानों की समस्या विकराल है, शिक्षा स्वास्थ्य पूरी तरह से लचर है, पेयजल का बड़ा संकट है, लोकल सड़कें जर्जर हैं, अपराध में इजाफा हो रहा है और महिला सुरक्षा भी बड़ा मसला है। 2024 का आम चुनाव अकबरपुर लोकसभा के लिए बहुत ही खास है। चुनाव से पहले यहाँ की जनता अपने सांसद के काम की परख जरूर कर रही होगी। इंडिया न्यूज भी सांसद की परख के लिए सटीक सर्वे कर रहा है और जनता की राय देश के सामने रख रहा है। तो देखते हैं अकबरपुर से बीजेपी सांसद देवेंद्र सिंह के रिपोर्ट कार्ड में क्या है, पास या फेल। तो एमपी साहब के बारे में हम आपको आंकड़े बताएं, उससे पहले हम बता देते हैं कि एमपी का रिपोर्ट कार्ड हम आखिर बनाते कैसे हैं। देश की जनता के सामने जो तथ्य हम किसी सांसद के बारे में रखते हैं, उसे बनाने का तरीका काफ़ी वैज्ञानिक है, सटीक है। आप ग्राफिक्स के जरिए भी समझ सकते हैं। रिपोर्ट कार्ड बनाने के लिए 4 आधार हमने बनाए हैं। पहला आधार है संसद में सांसद का प्रदर्शन, दूसरा आधार है ग्राउंड में सांसद का प्रदर्शन, तीसरा आधार है सोशल मीडिया पर सांसद के बारे में क्या राय है, और इन तीनों आधारों को 10% के हिसाब से 10 नंबर में से 1 नंबर पर हम आकलन करते हैं। चौथा आधार है इंडिया न्यूज़ का ग्राउंड सर्वे। इसे सबसे ज़्यादा हमने वजन दिया है और 10 में से 70% के हिसाब से 7 नंबर पर इसका हम आकलन करते हैं। चारों में पाए नंबरों को मिलाकर 10 नंबर में जो अंक किसी सांसद को प्राप्त होते हैं, वही नंबर पास या फेल तय करता है। इसको भी आप समझिए, 0 से 4.9 नंबर पाने वाले सांसद फेल माने जाते हैं। 5 से 5.9 नंबर पाने वाले सांसद 50-50 यानी ना तो पास और ना ही फेल की कैटेगरी में हैं, और 6 से 10 नंबर पाने वाले सांसद पास माने जाते हैं। तो 4 आधार रखने का मकसद यही है कि सांसद के बारे में क्षेत्र की जनता की सही राय देश के सामने आ सके। तो आपने देखा कैसे तैयार होता है देश का सबसे बड़ा शो, एमपी का रिपोर्ट कार्ड। अब आपको दिखाते हैं संसद में देवेंद्र सिंह का प्रदर्शन कैसा रहा है। संसदीय प्रदर्शन को 10 नंबर में से 10% तवज्जो दी गई है और 1 नंबर पर संसदीय प्रदर्शन का हम आकलन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। संसद में उपस्थिति की बात करें तो देवेंद्र सिंह करीब 86% उपस्थित रहे हैं। ये प्रदर्शन काफी अच्छा है।
2019 के बाद संसद में देवेंद्र सिंह ने मात्र 25% प्रश्न उठाए हैं, जो काफी कम है। वहीं सांसद निधि की बात करें, जो एक सांसद को हर साल अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। सांसद देवेंद्र सिंह ने 83% सांसद निधि का उपयोग किया है। यह भी बेहतर प्रदर्शन कहा जा सकता है। पिछले 5 साल में विशेष योगदान पर नजर डालें तो सांसद देवेंद्र सिंह का करीब 55% विशेष योगदान रहा है, जो औसत से थोड़ा ही ज्यादा है। तो संसद में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि खर्च और विशेष योगदान के आधार पर अकबरपुर के सांसद देवेंद्र सिंह को 1 नंबर में मिलते हैं पूरे 0.62 नंबर, यानी 62%, जो अच्छा प्रदर्शन कहा जा सकता है। तो आपने देखा अकबरपुर लोकसभा के सांसद देवेंद्र सिंह का संसद में प्रदर्शन कैसा रहा। करीब 62% अंक संसदीय प्रदर्शन में उन्हें मिल रहे हैं। थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे जब इंडिया न्यूज ग्राउंड यानी अकबरपुर लोकसभा सीट की जनता के मन की बात जानने पहुंचा तो क्या नतीजा निकलकर सामने आया। लेकिन उससे पहले वहां की जनता के दिल की आवाज आपको सुनवाते हैं। ठीक है, उनका कार्यकाल सही है। किस प्रकार का कार्यकाल रहा? अच्छा है, कोई डिस्टर्ब नहीं है, कोई बढ़िया है। खाली जानवर, आवारा जानवरों से परेशानी है। अच्छा, आगामी 2024 का लोकसभा चुनाव है, किस पार्टी को वोट देना अब चाहिए? वोट तो इन्हीं को देंगे हम। नहीं, अच्छा काम है उनका, हर जगह विकास है, बढ़िया काम है, हम उनसे खुश हैं। अच्छा, आज तक वो आपके गांव में आए? कई बार आए हैं। अच्छा, केंद्र सरकार की कितनी योजनाओं का अभी तक आपने फायदा लिया? नहीं, केंद्र सरकार की जो योजना है उनका फायदा तो मिल ही रहा है, बशर्ते हम लोग केवल दुखी हैं जानवरों से, और उनकी सरकार में कोई कमी नहीं है। उनके कामों से खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं। आपके गांव ये अभी तक गए हैं कि नहीं गए? आते जाते रहते हैं, पद यात्रा भी की हमारे गांव की। अच्छा, कितना विकास कार्य कराया है अभी तक? हमारे गांव में काफी विकास कराया है इन्होंने। नहीं, हम क्या, आम जनता यहाँ खुश है उनके कार्यों से। उन्होंने कुछ अच्छा अगर नहीं किया तो ज्यादा बुरा भी नहीं किया किसी का। अच्छा, वो अपने विकास को लेकर सांसद जी कभी आपके क्षेत्र में घूमते हैं? हाँ, आए हैं, कई बार आए हैं, कई बार मीटिंगों में भी आए हमारे साथ। मैं गया भी उनके साथ, वोट मांगने भी गया उनके साथ, तो उनका कार्यकाल अच्छा रहा है। बिल्कुल, अब तक जो कार्यशैली है उनकी बहुत ही सुंदर है और कार्यकुशलता को देखते हुए हम लोग बहुत संतुष्ट हैं उनसे। कार्यों से सांसद के, हम तो एक किसानों के मुद्दे पे बात करते हैं। सांसद जी के कार्यों से सारी जनता खुश है, या जो भी बात है, हम तो सरकार के कार्यों से खुश नहीं है। हम अभी तो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि हमारा राजनीतिक ग्रुप है, हमें राजनीतिक से कोई मतलब नहीं, और हमारा किसान उसी तरफ सपोर्ट करेगा जो किसान की बात सुनेगा। उनकी कार्यशैली से खुश हो? नहीं। अच्छा, आगे 2024 का चुनाव आने वाला है, किस आधार पर वोट करोगे? किस पार्टी को वोट करोगे? बीजेपी, कांग्रेस, अन्य, या अभी रुक के बताओगे? रुक के बताएंगे। संसदीय प्रदर्शन चुनाव के वक्त बहुत कम मायने रखता है। ग्राउंड में जनता अपने सांसद के बारे में क्या सोच रही है, असली मापदंड यही होता है। इंडिया न्यूज के सर्वे में कुछ सवाल पूछे गए और उन सवालों का जवाब अकबरपुर लोकसभा सीट की जनता ने भी खुले दिल से दिया। हजारों लोगों से बात करने के बाद देखिए जनता का फैसला क्या निकलकर सामने आया है। लेकिन जैसा कि आपको बताया कि इंडिया न्यूज सर्वे के आकलन के लिए 70% वजन हमने इस सर्वे को दिया है और 70% के हिसाब से 10 में से 7 नंबर इसके लिए कुल मार्क्स हमने रखे हैं और हमारे सवालों का कैलकुलेशन भी इन 7 अंक पर किया गया है। तो चलिए देखते हैं सर्वे में क्या निकलकर सामने आया। पहला सवाल जो हमने पूछा कि क्या आप अपने सांसद के कामकाज से खुश हैं, उनको दोबारा चुनना चाहेंगे? हाँ कहने वाले 57.47% लोग, नहीं कहने वाले 37.20% लोग, कह नहीं सकते कहने वाले 5.33% लोग। दूसरा सवाल, क्या आपके सांसद को क्षेत्र के विकास के लिए और सक्रिय होना चाहिए? हाँ कहने वाले 94.13% लोग, नहीं कहने वाले 3.55% लोग, कह नहीं सकते कहने वाले 2.32% लोग। 2024 आम चुनाव में आप किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे? एनडीए के फेवर में हमें मिले 61.99% लोग, इंडिया गठबंधन के समर्थन वाले हमें मिले 4.51% लोग, अन्य दलों के
समर्थन के लोग भी मिले 5.74%। नोटा यानी किसी को वोट नहीं करेंगे 4.10% लोग। कह नहीं सकते ये कहने वाले 23.66% लोग। 2024 के लोकसभा चुनाव में, ये चौथा सवाल हमने पूछा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आप वोट किस आधार पर देंगे। मोदी सरकार के कामकाज पर वोट देंगे 59.67% लोगों ने कहा। बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर वोट देंगे 21.61% लोगों ने इसका जवाब दिया। जाति पर वोट करेंगे ये कहने वाले 0.95% लोग, और इनमें से कोई नहीं ये कहने वाले 11.35% लोग। कह नहीं सकते ये कहने वाले लोग भी मिले 6.42% लोग। पांचवा सवाल जो हमने किया कि क्या आपको केंद्र सरकार की योजनाओं से फायदा मिला, हां कहने वाले 46.37% लोग, नहीं कहने वाले 52.44% लोग, कह नहीं सकते कहने वाले 1.19% लोग। आपको किस योजना का फायदा मिला, यह हमारा छठा सवाल था। मुफ्त राशन का फायदा मिला ये कहने वाले 29.44% लोग हमें मिले। जनधन योजना का लाभ मिला ये कहने वाले 1.36% लोग मिले। घर और शौचालय बना ये कहने वाले 2.73% लोग थे। आयुष्मान भारत का लाभ मिला ये कहने वाले 3.28% लोग। उज्ज्वला योजना का लाभ मिला 0.68% लोगों ने कहा। अन्य योजनाओं का लाभ मिला 3.83% लोगों ने कहा कि मिला। इनमें से सभी का लाभ मिला ये कहने वाले थे 5.33% लोग, और किसी योजना का लाभ नहीं मिला ये कहने वाले थे 53.35% लोग। तो हमारे 6 सवालों का जवाब अकबरपुर लोकसभा की जनता ने भी खुले दिल से दिया, बिना लाग लपेट के दिया। ज्यादातर लोग मानते हैं कि सांसद का काम क्षेत्र में औसत दिख रहा है, लेकिन साथ ही सुझाव भी दिया कि सांसद को क्षेत्र में और भी ज्यादा सक्रिय होने की जरूरत है, क्योंकि यहां की जनता को अपने सांसद से काफी उम्मीदें थीं। वहीं वोट देने के सवाल पर अकबरपुर लोकसभा की जनता एनडीए के फेवर में ज्यादा लगी और मोदी सरकार के कामकाज से क्षेत्र की जनता संतुष्ट दिखी। तो क्षेत्र में विकास और पूरे आधे अधूरे वादों के आधार पर अकबरपुर लोकसभा की जनता अपने सांसद देवेंद्र सिंह को 7 नंबर में दे रही है 3.99 नंबर, जो ठीक ठाक कहा जा सकता है। तो ग्राउंड की जनता से पूछे गए सवाल के आधार पर करीब 57% अंक सांसद देवेंद्र सिंह को मिल रहे हैं। तो इंडिया न्यूज के सर्वे में अकबरपुर लोकसभा की जनता से जो सवाल पूछे गए हैं, हमारी तरफ से यही सवाल ग्राउंड यानी अकबरपुर लोकसभा में भी सांसद के प्रदर्शन के बारे में पूछे गए। ग्राउंड प्रदर्शन का आकलन 10% के हिसाब से 10 में से 1 नंबर पर किया गया है। इसका नतीजा जानना भी जरूरी है। सांसद देवेंद्र सिंह को ग्राउंड में प्रदर्शन को देखते हुए यहां की जनता 1 नंबर में दे रही है 0.70 नंबर, यानी ग्राउंड प्रदर्शन में सांसद को अच्छे नंबर मिल रहे हैं। 70% अंक हैं, जो बेहतर स्कोर है। संसदीय प्रदर्शन, ग्राउंड में सांसद का प्रदर्शन और इंडिया न्यूज के सर्वे में सांसद का स्कोर आपको पता चल गया। लेकिन आज जमाना है सोशल मीडिया का। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अकबरपुर की जनता से वही सवाल पूछे गए जो इंडिया न्यूज के सर्वे में पूछे गए। सोशल मीडिया पर हमारे सर्वे में जो नतीजा निकलकर सामने आया उसको भी आपके सामने रख देते हैं। सोशल मीडिया को 10% तवज्जो के हिसाब से 10 नंबर में से 1 नंबर पर हमने आकलन किया है। सोशल मीडिया सर्वे में सांसद को मिल रहे हैं 1 में 0.50 नंबर, जो औसत है। करीब 50% सोशल मीडिया पर सांसद के बारे में अकबरपुर लोकसभा की जनता की राय फेवर में है। तो संसद में किए गए काम, जैसे सदन में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि का उपयोग और विशेष योगदान पर सांसद को 1 में 0.62 नंबर मिले। ग्राउंड प्रदर्शन में 1 नंबर में 0.70 नंबर मिल रहे हैं। सोशल मीडिया सर्वे में 1 में 0.50 नंबर मिले हैं और हमारे ग्राउंड सर्वे में सांसद को 7 नंबर में मिल रहे हैं 3.99 नंबर। और चारों को मिला दिया जाए तो सांसद देवेंद्र सिंह को 10 में मिलते हैं 5.81 नंबर, जिसे औसत से बेहतर कहा जा सकता है। लेकिन 60% से कम है
और इसीलिए अकबरपुर लोकसभा की जनता ने सांसद देवेंद्र सिंह के रिपोर्ट कार्ड में लिख दिया है 50-50, यानी ना तो पास ना फेल। करीब 58% अंक उनके रिपोर्ट कार्ड में उन्हें मिल रहे हैं। तो 58% के हिसाब से उनका जो रिजल्ट आया है, जो फाइनल स्कोर उनका है, वो 50-50 है। अकबरपुर की जनता ने 50-50 उनके रिपोर्ट कार्ड पर लिख दिया है, यानी ना तो पास हैं और ना ही फेल है। तो अकबरपुर लोकसभा सीट में हजारों लोगों से बात करने पर यह आंकड़ा इंडिया न्यूज अपने दर्शकों तक यानी आप तक पहुंचा रहा है। इनमें महिला, पुरुष, किसान, मजदूर, स्टूडेंट और कारोबारी से लेकर हम हर धर्म और जाति के लोगों से बात करने के बाद ये दिलचस्प आंकड़ा आप तक पहुंचा पा रहे हैं, जिसमें अकबरपुर लोकसभा के सांसद देवेंद्र सिंह ना तो पास हैं और ना ही फेल हैं। तो आप देख रहे थे एमपी का रिपोर्ट कार्ड, जिसमें अकबरपुर लोकसभा से बीजेपी सांसद देवेंद्र सिंह 50-50 दिख रहे हैं। लेकिन चुनाव के वक्त इस सीट पर वोटिंग पैटर्न कैसा रहेगा, इसे अभी बता पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन आज की तारीख में अकबरपुर लोकसभा की जनता अपने सांसद को पास तो कम से कम नहीं कर रही है। चलिए कल फिर मिलेंगे एक और सांसद के रिपोर्ट कार्ड के साथ। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।